अक्सर ये शिकायत होती है कि हमने बहुत ही जाने माने विद्वान ज्योतिषी से अपने कुंडली का विश्लेषण करवाया था। उन्होंने हमारे को बहुत सारे उपाय बताए थे, हमने वो सभी उपाय करे, हमने अंगूठी भी पहनी, हमने मंदिर में भी जाना शुरू करा, हमने दान भी देना, गरीबों की मदद भी करी, हमने पानी में बहते पानी में हमने नारियल भी बहाया और ना जाने क्या क्या किया। सब कुछ करने के बावजूद भी हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब होता ये है कि आप ये देखिए कि जो भी लोग ये कंप्लेंट करते हैं, क्या उन्होंने अपना आचरण बदला? क्या उन्होंने अपना कर्म बदला? आचरण के बदलने का तो ऐसा सवाल है कि जब आप ये मानते हैं कि जब आप मन ही मन कोई मंत्र बोलते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय या कोई भी आपने बीज मंत्र बोला है, अगर उसकी सुनवाई होती है तो मन ही मन जो आपके अंदर बुरे विचार आते हैं उनकी भी सुनवाई होती है। तो ऐसे वक्त में उपाय कैसे काम करेगा? अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखो, पहले तो इस बात को समझो, जो मैं बात कह रहा हूं उसके पीछे मतलब क्या है। आप देखिए कि ये धरती, ये हवा, ये पानी, हम सब इन्हीं चीजों से बने हैं, पंच तत्व से बने हुए हैं। इस धरती को नहीं पता है कि आपने उसमें क्या बीजा है और उसने आपको क्या देना है। एक बड़ी पुरानी कहावत है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। इसी धरती से हमारे लिए गेहूं निकलता है, चावल निकलते हैं और सभी चीजें पैदा होती हैं, क्योंकि हम उसका बीज डालते हैं। और इसी धरती से जहरीले पौधे भी होते हैं, अफीम भी इसी धरती से निकलती है, चरस भी इसी धरती से निकलती है। धरती को तो नहीं पता ना कि आपने क्या बोया है, उसने तो वो ही देना है जो आपने बोया है। ऐसे ही हवा का है। आप देख लीजिए, कोई सुगंध हो, गुलाब के फूल रखे हों तो दूर दूर तक उसकी खुशबू हवा ले जाती है, और कहीं पर कूड़ा पड़ा हो, कोई मृत प्राणी पड़ा हो तो उसकी दुर्गंध जो है सहन नहीं होती, वो भी ले जाती है। हवा को तो नहीं पता आप क्या दे रहे हो। ऐसे ही अग्नि का है। यही अग्नि हमारे घर में खाना बनाती है, चूल्हा है, यही अग्नि से हम हवन करते हैं, और यही अग्नि जो है बड़े बड़े मकानों को, फैक्ट्रियों को, सबको जला के राख कर देती है। कई जंगल जलते रहते हैं। देखिए, अब ये निर्णय तो हमारा ही है ना कि हम कौन सी अग्नि फैलाते हैं, कौन सी सुगंध फैलाते हैं और कौन सा बीज बोते हैं। फल तो वही मिलेगा ना। असलियत ये है कि आपने उपाय तो कर लिए, आपने मंत्रों का जाप भी कर लिया, लेकिन अपने मन को तो नहीं ठीक किया ना आपने। आपके मन में द्वेष भरा पड़ा है। वो देख लो जी, अभी आने दो, उसकी तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, पता नहीं मेरी दुकान नहीं चल रही, वो पता नहीं क्या करता है, उसकी दुकान क्यों ज्यादा चल रही है। बाप को इज्जत नहीं देनी और सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं। माता का मान नहीं रखना और देवी माँ के चक्कर काट रहे हैं। कैसे ये उपाय कैसे काम करेंगे? कोई जादू नहीं है ये आपने जो भी उपाय आपको बताए गए हैं, इन उपायों के लिए आपको अपना आचरण, अपना जीवन उसी हिसाब से बदलना पड़ेगा। आपको सूर्य की अगर मेहरबानी चाहिए, सूर्य का आशीर्वाद चाहिए, तो पिता की इज्जत कीजिए ना। सास बहू में नहीं बनती। सास है तो वो एक तरह लगी है कि देख ले, अभी मैं ये कर दूंगी। बहू है तो वो कहती है कि मैं ये क्यों करूं, इसकी ऐसी की तैसी, ये मेरी माँ थोड़ा है। और फिर वो विद्वान ज्योतिषी से कंप्लेंट करते हैं, उनके आगे आके कहते हैं जी आपने तो हमारे को जो उपाय बताए वो काम ही नहीं किए। कैसे करेंगे काम? मन में तो पाप भरा हुआ है आपके आचरण खराब हैं, और आप सोचते हो कि ये जितने के आपने उपाय बताए हैं ये गोली की स्पीड से काम कर दे, और यहाँ आपने उपाय किया और वहाँ उसका असर आ जाए। ऐसा होता है क्या? अब कुछ सरकारी बड़े पद वाले, छोटे पद वाले ये कहते हैं जी कि हमारा प्रमोशन नहीं हो रही। कुछ ऐसे भी मैकेनिक आते हैं जो कहते हैं जी कि ना जाने कितने उपाय कर लिए हमने, हमारी तो किस्मत ही खराब है और हमारी कभी भी बिजनेस नहीं बढ़ रही है। दुकानदार है तो वो कहता है जी सारा दिन मैं बैठ जाता हूँ, ना जाने मेरी दुकान पे क्या हो गया है। अच्छा, एक और बात है, आजकल हर बंदा जो सलाह देता है, हर वो व्यक्ति जो सलाह देता है, वो कुछ नहीं समझ में आए तो ये कहता है किसी ने कुछ किया हुआ है। मैं मानता हूं कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, लेकिन हर चीज का हल यही है कि किसी ने कुछ किया हुआ है। सोचो तो सही, आपसे क्या रह गया? दुकान पर कस्टमर आया, उसको आपने तरीके से हैंडल नहीं किया,
आपकी दुकान अस्त व्यस्त है, आपके जो कर्मचारी हैं वो ट्रेंड नहीं हैं, वो सीधे तरीके से बात नहीं करते कस्टमर के साथ में, दुकान में सफाई नहीं रहती है। उपाय तो आपने सारे कर लिए, इन पर ध्यान दीजिए। फिर ये गुडविल जो होती है, जो आपकी मशहूरी है, वो एक दिन में नहीं होगी। इसके लिए बरसों मेहनत करनी पड़ेगी। अब ही जाग जाओ ना। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे ही आपके दिमाग में ये बात आई कि मैंने अब ये उपाय कर लिए हैं और मैं अपने आप के बिजनेस को सुधारूंगा, ऐसे ही आप समझ लीजिए कोई मैकेनिक है, वो हमेशा इस चक्कर में अगर रहेगा कि मैं कोई पुर्जा ख़राब भी नहीं है फिर भी मैं सामने वाले को ठग लूँ, उसके उपाय कैसे काम करेंगे? नहीं करेंगे काम। और सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए आप मंदिर में, घर में उठते बैठते हे राम 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 और ओम नमः शिवाय या कोई भी मंत्र का जाप करते रहते हैं। मान्यता यह है कि जो भी आप मनी मन मंत्रों का जाप कर रहे हैं ये पहुंच रहे हैं। तो आप ये भी समझिए कि मन ही मन अगर आप किसी की निंदा कर रहे हैं, आप कोई भी ऐसी बात कर रहे हैं जो ठीक नहीं है, जो दूसरे के खिलाफ जाती है, वो आपको ये भी सोचना चाहिए कि वो भी पहुंच रही है जहां आपके मंत्र पहुंच रहे हैं। यहां फिर उपाय नहीं काम करेंगे, वो मंत्र कैसे काम कर लेंगे कि मन में तो पाप और मुंह में राम का नाम ना, ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही आप और भी अगर एग्जांपल्स चाहें तो मैं आपको सैकड़ों एग्जांपल ऐसे दे सकता हूं जिसमें हमने अपने आप को बदला ही नहीं, हमने अपना आचरण बदला ही नहीं और हम ये समझते हैं कि हमने जाकर मंदिर में माथा टेक लिया, हमने कोई अनुष्ठान करवा लिया, हमने कोई नग पहन लिया तो अब चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार जरूर होगा, खुद को बदलना होगा। खुद को बदले बगैर कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे और आप उम्मीद लगाए रखोगे कि मेरे जो उपाय हैं वो सब ठीक हैं। देखिए अगर आप मान लिया अपनी दुकान के लिए उपाय कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में निरादर करें। सभी चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। हर व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो किसी ना किसी ग्रह से संबंधित होता है। अब आपको सभी ग्रहों से अगर अपना अच्छा फल लेना है तो आपको अपने आप को बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो किसी भी किस्म के उपाय के करने की कोई आवश्यकता है नहीं। जो विद्वान आपको ये सारे उपाय बता रहे हैं उनका भी समय खराब होगा और आपका भी जो दक्षिणा आप देंगे और जो उपाय में खर्चा करेंगे वो भी खराब जाएगा, वो वेस्ट जाएगा। तो एक तो इस चीज़ के ऊपर आपने ध्यान रखना है, बड़ों का आदर करना है, मतलब ये बहुत ज़रूरी है जब भी कभी आप उपाय करेंगे। और दूसरी बात सबसे ज़रूरी ये है कि मान लिया आपको ये कहा जाता है कि गरीबों की मदद कीजिए, मज़दूरों को कुछ उनके काम बनवाइए, तो ऐसा नहीं है कि किसी मजदूर को आवाज़ मारी और उसको खाना खिला दिया। मजदूर तो खाना खा लेगा, उसे भूख लगेगी तो वो कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेगा। उसके बिगड़े काम बनवाइए, उसके कोई काम रुक रहा है, उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है या उसे कोई चोट लग गई है, उसके लिए दवाई का बंदोबस्त कीजिए। कोई रिक्शा चलाने वाला, उसका पैडल टूटा हुआ है, उसका पैडल ठीक करवा लीजिए। मन ही ऐसा बना लीजिए कि आपने हर किसी की मदद करनी है, कोई भी हो, बगैर शक्ल देखे उसकी। जब आपके खुद के विचार ऐसे हो जाएंगे तो अपने आप ही सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। पक्षी ही नहीं, सैकड़ों आवारा जानवर घूम रहे हैं, उनकी मदद कीजिए, उनको खाना दीजिए, उनकी सेवा करिए, उनके लिए अगर कोई दवाई की ज़रूरत है तो वो दिलवाइए। आप हिंदुस्तान में तो देखा होगा कि आवारा कुत्ते बहुत हैं, हमारे घर के बाहर ही रहते हैं सबके। तो रात को जब काम से आओ उनको प्यार से कुछ खिलाओ। एक तो वो आपकी सेवा करेंगे, आपकी रखवाली करेंगे। दूसरी बात यह, आपके मन को बड़ी खुशी होगी। बेजुबान को खाना खिलाना, इससे बड़ा तो कोई उपाय है ही नहीं। आप जिस वक्त किसी पक्षी के लिए, पक्षियों के लिए दाना डालो, दो थोड़ी देर खड़े होइए वहाँ पे, उनको देखिए कितना वो खुश होते हैं। और वो जब दाना आपका डाला हुआ खाते हैं तो क्या आपको दुआएं नहीं मिलती होंगी उसकी? उनको देखिए, उससे आनंद लीजिए। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मेरे पास तो बहुत बातें हैं करने की, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं कह पाया हूँ और आप उस पर ज़रूर अमल करेंगे, करके देखिए।